गर्म कपड़े दिल छू लेने वाली कहानी। बाहर कितनी ठंड है। लगभग मुंह से ठंड के कारण सीटी बजाते हुए रमेश ने अपनी पत्नी बिमला को कहा, हाँ, इस बार ठंड ने तो सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने की ठान लिया है। देखो ना, कितनी बर्फ गिर रही है। बिमला ने भी कपकपाती आवाज में अपने पति की बात का समर्थन किया। रमेश ने अपना ओवरकोट उतारा और हैंगर पर टांगते हुए बीबी से कंबल मांगा और सीधा बिस्तर में चला गया। बिमला ने रमेश को खाने की प्लेट देते हुए कहा, बहुत अच्छा किया जो हमने इस बार समय रहते बच्चों के गर्म कपड़े खरीद लिए। ना तो आपको इतना टाइम होता है और ना ही पैसा। हर महीने तो कुछ ना कुछ ऐसा सामने आ धमकता है जिसकी वजह से अपने लिए कुछ सोचने से पहले ही मन मानना पड़ता है। रमेश ने एक निवाला मुंह में दिया और कहा, हाँ सही तो है, सही कह रही हो तुम। अब इसी महीने देख लो, माँ जी के चश्मे का नंबर बदलवाना था और बाबूजी के लिए भी तो कुछ गर्म कपड़े और शॉल खरीदनी थी। पर निवाला चबाते चबाते अचानक से रमेश को ठंड का एहसास होने लगता है। यार रमेश, तू कितना सेल्फिश है। तूने अपने और बच्चों सहित विमला के लिए तो एक नहीं दो दो जोड़े गर्म कपड़े बनवा लिए, पर ऐसी हड्डी गला देने वाली ठंड में न बाबूजी के लिए कुछ भी नहीं खरीदा, जबकि पिछली सर्दी में ही बाबूजी ने अपने लिए एक गर्म शॉल लेने की इच्छा जाहिर की थी। रमेश ने जल्दी से खाना खत्म किया और अभी बाबूजी के नाम के पैसे अभी अलग करने के इरादे से अपनी पेंट की जेब से बटुआ निकालकर चेक करने लगा। तभी किचन में बर्तन साफ कर रही बिमला ने बिना उसकी ओर देखते ही कहा, क्या चेक कर रहे हो? मैंने आपकी जेब से पैसे निकाले हैं। वो मुन्नी की फीस पिछले 5 महीनों से जमा नहीं हुई है। ऊपर से उसकी ट्यूशन वाली मैडम ने उसे अब पढ़ाने से मना कर दिया है, क्योंकि वे अब फीस बढ़ा के मांग रही हैं और हम दे नहीं पा रहे हैं। हाँ, पर बिमला, बाबूजी को ठंड। रमेश ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि बिमला ने बर्तन सिंक में जोर से मारते हुए कहा, आजकल कम पढ़ी लिखी लड़कियों के रिश्ते भी नहीं होते हैं। बेबस रमेश ने एक नज़र भर के बिमला की ओर देखा और फिर कमरे से बाहर निकलकर बाबूजी और माताजी के कमरे में पहुंचा। अरे बेटा रमेश, आ गए तुम? हमें चिंता हो रही थी। आज बाहर बहुत ठंड है। रमेश के पापा ने चिंता जताते हुए पूछा। हाँ बाबूजी, आज बहुत ठंड है, कहते हुए रमेश माँ के पास कंबल में बैठकर उनसे बातें करने लगता है। तभी रमेश की नज़र पापा की शॉल पर गई। उसमें 2-3 छेद जो पहले छोटे हुआ करते थे, अब वो अपना आकार बड़ा कर चुके थे। अब वे दूर से साफ साफ नज़र आ रहे थे। पापा की शॉल की ये हालत देखकर रमेश सोच ही रहा था कि तभी उसे नज़र आया उसके पापा काँप रहे हैं। क्या हुआ पापा जी? आपने अंदर गर्म कपड़े नहीं पहने हैं क्या? आप काँप रहे हैं। अब रमेश के पापा और माँ दोनों एक साथ रमेश की ओर देखने लगते हैं। वो खुद रमेश से कुछ कहना नहीं चाहते थे। नहीं नहीं, वो आज ठंड ज़्यादा है ना, इसलिए शरीर काँप रहा है। रमेश की और पापा बातें करते रहे, लेकिन रमेश का ध्यान अब अपनी पतली हालत पर था। मैं अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाकर इन लोगों के लिए अच्छे और गर्म कपड़े तक नहीं ला पा रहा हूँ। अगली सुबह जब रमेश अपने दफ्तर के लिए जा रहा था तो उसने देखा उसकी गली का अंतिम घर, जो कि वर्मा जी का है, उनके घर के आगे भीड़ जमा हो रही है। जाते हुए उसने वहां पर जाकर पूछ दिया, क्या हुआ भाई? तभी उसे सुनने को मिला, ठंड में अकड़ने की वजह से वर्मा जी की मौत हो गई। ये खबर सुनकर मानो रमेश सुन्न सा हो गया हो। उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकला। वो खड़ा खड़ा काफ़ी देर तक सोचता रहा और फिर क्रियाक्रम के बाद अपने ऑफिस गया। पूरा दिन काम और फिर वापस आते वक्त उसने फैसला किया कि वो बाकी ज़रूरतों को दरकिनार करके
वो पहले माँ और बाबूजी के लिए गरम कपड़े खरीदेगा, नहीं तो। जब वो घर आया तो उसके हाथ में ढेर सारे कपड़े थे। विमला ने देखा कि रमेश ने ना तो मुन्नी की फीस भरी है और ना ही गुल्लक में पैसे डाले हैं। उसने गेट खोला और बिना कुछ कहे आंखें तरेरते हुए अंदर चली गई। कुछ देर रमेश खड़ा सोचता रहा, फिर वो सीधा अपने पापा के कमरे में गया और अपने हाथ से अपनी माँ और पापा को वो गरम कपड़े जो लेके आया था पहनाने लगा। हाँ, आज कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ठंड है ही नहीं। रमेश के पापा ने अपनी बूढ़ी और जर्जर आंखों में चमक लाते हुए कहा। रमेश खुशी से उनकी ओर देख रहा था। तभी उन्होंने कहा, मैं 2 दिन पहले वर्मा जी से मिला था। कह रहे थे लगता है इस बार ठंड हमें लेके ही जाएगी। कम वक्त सही कह रहा था। रमेश अपने कमरे में आता है तो बिमला गुस्से में खड़ी उसे देख रही थी। रमेश को वजह पहले से ही पता थी, इसलिए उसने कहा, बिमला पता है हम इंसान बच्चे पैदा क्यों करते हैं? रमेश ने बिमला की ओर घूर के देखा। रमेश ने कहा, केवल इसलिए ही नहीं कि वो हमारा वंश आगे बढ़ाएंगे, इसलिए भी जब हम बूढ़े होंगे, हमारे हाथ पैर थकेंगे, तब हमें उनसे उम्मीद रहेगी कि वे हमें हमारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। और मैंने भी वही किया है। तभी रमेश अपने बचपन का एक किस्सा सुनाने लग जाता है, कैसे उसकी ज़िद पूरी करने पर पापा ने अपने लिए जूते ना लेकर उसके लिए नया कोट लिया था। अब बिमला समझ गई थी। दोस्तों, आपको ये गरम कपड़े कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।